राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम हैप्पी, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है गंडमूल नक्षत्र। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ क्वेरीज आ रही थी कि गुरुजी गंडमूल नक्षत्र पे कुछ बताइए। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी अच्छा समय है। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना मेरे को प्रसन्नता होगी। ये चैनल जो हमारा बनाने का उद्देश्य है, ये आपके और हमारे ज्ञान की कैसे वृद्धि हो, हमारा उद्देश्य वही है। क्योंकि हमारी भी रिसर्च डेली बेसिस चलती रहती है, टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो आप रिसर्च करते रहिए। सूत्र में हमारे जो हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलते हैं, वो आप कुंडलियों पर लगाइए। जो भी आपको परिणाम मिलते हैं वो हमसे शेयर करिए। कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का पूर्णतः मैं जवाब दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गंडमूल नक्षत्र। देखिए दोस्तों, जब किसी बालक का देखिए जन्म होता है तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और चंद्रमा किस राशि में है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, हम लोग भी टाइम और डेट निकाल के बताते हैं। ठीक है, कि आपको अगर आप कोई पूछता है मुझसे कि मेरा प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हो रहा है, मैं कब मतलब हमारा टाइम लूँ, कब कौन से ग्रह नक्षत्र में मेरे लिए सपोर्ट करेंगे या क्या होगा मेरे लिए, तो हम उसको टाइम और डेट निकाल के बताते हैं। उसमें भी हम चंद्रमा की पोजीशन को कंसिडर करते हैं। तो आपको देखना क्या है, जब आप गंडमूल नक्षत्र का विवेचन करेंगे तो आपको चंद्रमा की पोजीशन देखनी होगी। चंद्रमा आपका किस नक्षत्र में है। ठीक है, 6 नक्षत्र जो हैं वो गंडमूल नक्षत्र को बताते हैं। उसमें केतु का नक्षत्र आ गया और आपका बुध का नक्षत्र आ गया। ठीक है, केतु का नक्षत्र हो गया अश्विनी, मघा और मूल, और बुध का नक्षत्र है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है, पहले आएगा आपका अश्वनी। ठीक है, फिर अश्लेषा, फिर आएगा मघा, फिर आएगा ज्येष्ठा, फिर आएगा मूल, फिर आएगा रेवती। ऐसे आएगा, ये सीरीज ऐसे चलती है। अब इसमें मेन जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पूरा पूरा आपका चरण, खेल पूरे चरण का है। देखिए, जब बालक का जन्म मेष राशि के प्रथम चरण में जब नक्षत्र में होता है, अब वो आपको चेक कैसे करना है वो आप टेक्निक समझिए। देखिए, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र की जो डिग्री होती है वो होती है 13 डिग्री 20 मिनट, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 4 में डिवाइड कर दूंगा तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण हो गया। ठीक है ना, यही चरणों में ये चरण मेन है। चरणों को ही देखना चाहिए कि कौन से प्रथम चरण में हुआ है, द्वितीय चरण में हुआ है, तृतीय चरण में हुआ है या चतुर्थ चरण में बालक का जन्म हुआ है। डिग्री की महन अहमियत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिता को संकट आएगा, इसको संकट आएगा, माता को संकट आएगा, बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं चरण आपको देखना बहुत जरूरी है। चरण की मेन इंपॉर्टेंस है। तो आपको देखना क्या है, जब किसी बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा और उसकी डिग्री होगी, मान लीजिए उसकी चंद्रमा की जो डिग्री है वो 12 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो ये कौन सा चरण हुआ, 12 डिग्री क्रॉस कर लिया तो ये चौथा चरण हो गया।
अब चौथे चरण में अगर किसी बालक का जन्म होगा तो उसको शारीरिक कष्ट हल्के फुल्के आएंगे। स्टार्टिंग फेज पे उसको शारीरिक कष्ट आएंगे, शरीर का थोड़ा सा कमजोरी, कफ वगैरह की समस्या रहेगी, इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर रहेगा स्टार्टिंग के 15 साल तक। उसके बाद ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई कोई जरूरत नहीं होती है कि विशेष किसी तरह की पाठ पूजा आप कराएं। 15 साल तक इसका मेन फेस होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक ये अहम बात है कि चरण देखना बहुत जरूरी है। बाकी आपको अगर किसी से ने आपको कहा है कि ये इसकी पूजा होती है, तो पूजा का भी एक समय विधान होता है कि इस समय तक आप पूजा करा सकते हो, इसके बाद नहीं। एक एज एज का टाइम होता है, एज जरूरी होती है। मेरे हिसाब से 12-13 साल तक का समय होता है अगर ये पूजा आप कराते हैं तो। ठीक है। लेकिन क्या है, मैंने एक ऐसी कई सारी पत्रिकाओं में ये सूत्र लगा के देखे हैं। बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ, वो काफी अच्छा राइज कर रहा है, काफी अच्छे सरकारी जॉब्स में है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अपने आप को सेटल कर लिया है उन्होंने। तो ऐसा ये भ्रांति मत पालिए कि गंडमूल नक्षत्र में जो बालक का जन्म हुआ है उसको संघर्ष या स्ट्रगल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। बशर्ते वो उस नक्षत्र का यूटिलाइजेशन कर रहा है, उस ग्रह का यूटिलाइजेशन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी का जो है अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, अगर वो लॉयर है, डॉक्टर है, एक ज्योतिषी है, तो वहां यूटिलाइज हो गया। ठीक है। वो हीलर है, दूसरों की मदद कर रहा है, या आयुर्वेद के किसी सेक्टर में है, तो वो हमारा यूज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, अगर वो किसी भी एंगल से छोटे बच्चों का कोई मदद करता है, अपनी नेचर की मदद करता है, या किसी अच्छे छोटे मोटे कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी तरह से लोगों की मदद करता है व्यापार शुरू होने में, एंटरप्रेन्योर है, या किसी फाइनेंस के सेक्टर में है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि गंडमूल नक्षत्र में जन्मे वाचक जो है बालक को, जातक को, वो संघर्ष या स्ट्रगल ही आएगा, ये कहीं से भी नहीं है। कई सारी पत्रिकाओं में सूत्र लगा के देखें, बहुत लोग राइज कर रहे हैं अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में, आईएएस पीसीएस के चार्ट में भी गंडमूल नक्षत्र है। तो क्या उन्होंने संघर्ष किया? स्ट्रगल जो स्टार्टिंग फेज है 12 साल, 12 साल, 15 साल, ये यहां तक, उसके बाद काफी लाइफ अच्छी ग्रोथ होती है। मेन आपको चेक करना है चंद्रमा की डिग्री और चरण। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लास्ट का चरण है, 26 डिग्री के बाद का कोई चरण आ रहा है, तो उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग का फेस का 3 डिग्री 20 मिनट और लास्ट का 26 जो है 26 डिग्री 40 मिनट के आसपास का जो चरण हो गया लास्ट का, उसमें क्या होता है, पिता को हल्का फुल्का जो है प्रॉब्लम आ सकती है पिता को। और स्टार्टिंग फेज में हल्की फुल्की माता को थोड़ी सी समस्या आ सकती है, हल्की फुल्की स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो किसी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि मेरे बालक का जन्म तो गंडमूल में हुआ था, आज उसको कहीं समस्या आ रही है या स्ट्रगल कर रहा है। वो उसकी दशा पीरियड से ही होता है, मेन अहम रोल है दशा का। उसके बाद उसके ग्रहों की प्लेसमेंट का, कौन सी दशा चल रही है और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये मेन अहम है। जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता है उसके एट्रीब्यूट जरूर उसमें आते हैं, एट्रीब्यूट जरूर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो उसके एट्रीब्यूट जरूर आएंगे। ठीक। और उसको लेके उसको कुछ ना कुछ जो समाधान है वो करने चाहिए, हल्के फुल्के समाधान करने चाहिए। मान लीजिए किसी का मघा नक्षत्र में किसी का वो हुआ है, जन्म हुआ है, दवाइयां का डोनेट करे। ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी का हुआ है, ठीक है, पेड़ पौधों की सेवा करे। तो इस तरह से अगर वो उपाय करता रहता है, हल्के फुल्के छोटे मोटे रेमेडीज करता रहेगा, तो उसको समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया, गंडमूल नक्षत्रों के 6 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र बुध के और 3 नक्षत्र केतु के। इन 6 नक्षत्रों में अगर किसी बालक का जन्म होता है तो वो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में चला गया।
उस पे में चेक करना है आपको चरण चरण चेक करना है कि कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है। 30 डिग्री की, जो आप देखोगे कि राशि भी 30 डिग्री की राशि होती है और नक्षत्र की डिग्री होती है 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। 4 चरणों के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये गंडमूल नक्षत्र की जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो उसको शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।